मेहरबान, कदरदान, पानदान, पीकदान, उगलदान, थूकदान, कैसे हैं आप लोग? और भाइयों, बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों को मेरी तरफ से बादब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, खुश हैं, शाद हैं, आबाद हैं? जी हाँ, आज मैं आप लोगों के पास एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हकीमी नुस्खा लेकर आया हूँ जो कि शर्तिया इलाज करता है। और शर्तिया इलाज कौन करता है? डॉक्टर ग़ुलाम हैदर, जो कि जिनकी चप्पल जो है वो कब्ज़ का और खूनी और बादी बवासीर का और फोड़े फुंसियों का शर्तिया इलाज है। जी हाँ, इस चप्पल ने जो है वो कई लोगों की शक्लें जो है वो चेहरे जो झूठे चेहरे थे वो सामने ला के रख दिए हैं। और कई लोगों के जो है वो बवासीरें जो है वो खुल गई हैं, कब्ज़ जो है वो खुल गई हैं, बवासीर का इलाज हो गया है। तो ग़ुलाम हैदर की वो जो है क्या कहते हैं जादुई चप्पल जो है वो उन लोगों की, कई लोगों की जो टुइयों पे लगी है और टुइयों से जो खून आ रहा था और हवाएं निकल रही थी वो सब आना बंद हो गई हैं। अब वो चीज़ें मुंह से शुरू हो गई हैं, तो लोगों को मुंह से जो है बवासीर शुरू हो गई है और उनके फोड़े फुंसियाँ जो है जिसकी वजह से तकलीफ़ से वो लोग नहीं उठ बैठ पा रहे थे। तो ग़ुलाम हैदर ने उनको राहत दी, लेकिन राहत मिलने के बावजूद जो है ग़ुलाम हैदर के पीछे पड़ गए नाज़रीन। जी हाँ, यही हुआ है कि ग़ुलाम हैदर ने कल चप्पल दिखाई, लोगों के असल चेहरे सामने आ गए। तो ग़ुलाम हैदर बहुत ज़बरदस्त किया मेरे भाई, कल 2 चप्पलें लेके बैठना, क्योंकि अभी खूनी और बादी बवासीर और जो फोड़े फुंसियाँ हैं और जो ख़ास तौर पे जो जिन लोगों को बगलों के अंदर जो है वो दाने निकले हुए हैं वो उसका भी इलाज हो जाए। ठीक है, तो ये सारे नमक हराम जो तुम्हारे नाम पे रोटियां खाते रहे, तुम्हारे नाम पे इन्होंने अपने चेहरे चमकाए, तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे बच्चों के नाम पे, तुम्हारी बीवी के नाम पे जिन्होंने जो दुकानें चलाई, वो आज सारे ग़ुलाम हैदर के ख़िलाफ़ भौंक रहे हैं। वो हम देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। जी हाँ, और ग़ुलाम हैदर ने क्या कारनामा किया, वाकई में ज़बरदस्त सलूट है। अच्छा जी, एक वाक़या एक आया कल सामने और आज भी आया कि बेंगलुरु जो है एक जगह है भारत में जहाँ पर एक्स डीजीपी को जो है वो उसकी बेगम ने जो है वो कत्ल कर दिया चाकू मार मार के। और वो सीन भी सामने आया है। तो महिला का एक और रूप, और फिर वो महिला कह रही है कि ये इंसान नहीं था बल्कि मॉन्स्टर था। तो वो भी चीज़ चल रही है, अभी उसकी इंक्वायरी चल रही है। और साथ ही एक वनासिया करके कोई जगह है, बहुत मुश्किल नाम होते हैं, गलत निकले तो आप लोग वो कर लीजिएगा। वहाँ पर एक लड़की जो है वो जाती है बेचारी, क्या कहते हैं, बुक्स लेने के लिए। वहाँ उसका दोस्त उसको बुलाता है कि चलो चाय कॉफ़ी पीते हैं। उसके बाद 6 दिन तक वो लड़की गायब रही और उसके 6 लड़की को तकरीबन 23 लोगों ने रेप किया, और जिनमें से 11 तो गिरफ़्तार हो गए हैं, अभी 12 जो है वो गिरफ़्तार होना बाकी हैं। तो ये देख लीजिए, महिलाओं का सम्मान, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा जो ये AP सिंह और ये लोग लगा रहे हैं ना हमारे यहाँ, ये नारे तो बहुत लग रहे होते हैं। नारे तो ये भी होते हैं कि हम जो है वो मरीख पे जाके अपनी दुनिया आबाद करेंगे। नारों का क्या है? मैं भी कह दूँ कि जो है वो क्या कहते हैं, एक अलग मैंने गैलेक्सी बनाई हुई है, हमारी मिल्की वे से हट के एक और गैलेक्सी है, उसका मालिक मैं हूँ, तो उसका मतलब मैं बन जाऊँगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? नारे लगाना एक अलग बात है। रोज़ाना बेटियों के साथ रेप और ये सब कत्ल मर्डर वगैरह हो रहे हैं, तो वो भी देख रहे हैं। अब ये नहीं भारत में, पाकिस्तान में भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि हमारे ये नारे हैं और बेटी को देवी माना जाता है, तो देवियाँ हर थोड़े दिन के बाद, एक दिन में आप इमेजिन कीजिए कि रोज़ाना की बुनियाद पे 80 केसेस रेप के जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं भारत में। और मेरे ख्याल में अभी जो कल की रिपोर्ट है 120 केसेस जो है रेप के, ये रोज़ाना रिपोर्ट हो रहे हैं भारत में। तो देवियों के साथ क्या हो रहा है, ये सज्जन क्या कर रहे हैं, ये उन लोगों को ख़ास तौर पे जिनके जो खूनी बादी बवासीर हुई है, तो उन लोगों को मैं बता रहा हूँ। अच्छा खैर, ये बाकी लोगों को तो छोड़े, खैर हमारे भी हो रहा है, वो सब जगह हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ कि लोग जो हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं तो वो ये जान लें, हम नज़र रखते हैं। अच्छा, मुझे कुछ खबर पता चली, किसी ने कहा है कि पाकिस्तान में हमारे लोग बैठे हुए हैं और वो जो है क्या कहते हैं, इस किस्म की हरकतें कर देंगे, हम उनको देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो मैं अपनी पाकिस्तान की आर्मी से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से जो है वो बोलूँ कि भाई ये लोग जो हैं, इनके नेटवर्क्स यहाँ फैले हुए हैं, तो इनको फौरी तौर पे जो है इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए। और इनके जितने भी लोग हैं, जैसे अभी कल परसों एक बंदा पकड़ा गया है चतुर्वेदी, तो हो सकता है उसकी इंक्वायरी कराएं। तो जिसने भी पाकिस्तानी को धमकियाँ लगाई हैं कि पाकिस्तान में उनके लोग बैठे हुए, तो फिर मेरा ख्याल में समझ जाइए कि यही लोग हैं जो यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, यहाँ पर फसाद मचा रहे हैं। इन लोगों को फौरी तौर पे अरेस्ट करना चाहिए। अच्छा जी, अब ग़ुलाम हैदर के केस में, ग़ुलाम हैदर की क्योंकि चप्पल के बारे में बात हो रही थी, दोबारा आ जाते हैं। वो जादुई चप्पल जिसने जो है वो लोगों के कब्ज़े खोल दिए हैं, जिनको तशरीफ़ों में काफ़ी दिनों से पॉटी नहीं हो रही थी, तो उनकी तशरीफ़ों में कीड़े पड़ गए थे और दाने निकल आए थे। तो ग़ुलाम हैदर ने कल वो चप्पल अपने हाथ में मारी, सबके जो है वो कब्ज़ खुल गए और सबको जो है वो चूतड़ें हल्की हो गई सबकी। ठीक है,
तो ये समझ में आ गया। और ग़ुलाम हैदर की शादी के ऊपर बात हो रही थी, उसको तो कोई फ़िक्र ही नहीं है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब एक जाहिलाना सोच जो है ना, इसमें उनका कसूर नहीं है। जो वहाँ पर मीडिया के ज़रिए जो एक माहौल क्रिएट किया गया है, जो वहाँ पर लोगों को पढ़ाया जा रहा है ना, तो उससे यही साबित हो रहा है कि गू इक्वल टू गू, ठीक है, गो प्लस गू इज इक्वल टू गू, यही आ रहा है जहन में और कुछ भी नहीं आ रहा। जब गाय के गोबर से बाहर निकलोगे तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या करें, टट्टी और पिशी से बाहर आएंगे तो फिर कुछ पता चलेगा ना। बहरहाल ग़ुलाम हैदर ने कब्जे खोल दिए, इतना तो पता चल गया। अब मैं कह रहा हूँ ग़ुलाम हैदर 2 चप्पलें उठाओ ताकि बाकी भी लोगों के चेहरे सामने आए, फिर उसके बाद फिर चप्पल उठाओ तो फिर और समझ में आ जाएगा। जब लोगों को मिर्चें लगी हुई हैं कि ये घूसा भी नहीं है वाला जो शहरियार है, ये जो है वो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बोलता है। हम नहीं बोल रहे आपके मुल्क के ख़िलाफ़, आप मौका दे रहे हो और आप तो खुद बात कर रहे हो कि हमारे देश में ये होता है, हमारे देश में वो होता है। फिर सीमा हैदर के मामले में आपके देश में क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है बताएं? कुछ नहीं हुआ ना, तो बस चुप करके बैठ जाओ, गलती मानो। वकील साहब को पॉक्सो केस के हवाले से एविडेंस पूरे भारत ने, पूरे पाकिस्तान ने दिए, वकील साहब ने वो आगे जमा ही नहीं कराए, नो एविडेंस पे वो कैंसिल हो गया, क्लोज हो गया, डिस्पोज ऑफ हो गया केस। तो किस बात का भाई आपको पॉक्सो केस आपने डाला था? खैर कोई बात नहीं, नज़र आ गया एक और नेग्लिजेंसी। 20, 21, 22, 23, 24 केसेस जो है मेरे ख्याल में वकील बाबू के डिस्पोज ऑफ हो गए हैं, ठीक है। वो भी मेरे ख्याल में 21 केसेस किए थे और 3 एक्स्ट्रा डाले थे, वो सारे हो गए। बच्चों की कस्टडी के हवाले से कह रहे हैं कि ऑनलाइन जाके देख लें। ऑनलाइन जाके कहाँ देखिए, किस तरीके से देखें? हमने जो मालूमात की है, बच्चों की कस्टडी का कोई केस जो है वो पुटअप नहीं हुआ हुआ है और कोई केस की जो फाइल नंबर है वो नहीं है कि जिससे पता चले कि हाँ ये केस है, अभी इसका स्टेटस क्या है, वो सब चीज़ें। तो सब बोल बच्चन चल रहे हैं। ज़ाहिर है ग़ुलाम हैदर को फिर जिस तरीके से तंग किया जा रहा है, आप लोग तंग करते हो तो वो होता है ना तंग। आप लोग अगर सही चलो तो ग़ुलाम हैदर क्यों तंग होगा? आप लोग उसके ऊपर उंगलियां उठाए जा रहे हो, तो ज़ाहिर है ग़ुलाम हैदर सही कर रहा है, मैं तो उसको एक्सेप्ट करूँगा। बाकी हमारे भाई बहन हर एक के अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं ग़ुलाम हैदर के इस अमल से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ और मैं उसको उकसा नहीं रहा, मैं उससे 100% सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि जो जिस लायक है ना उसको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए, ये बात हकीकत है, ठीक है। ग़ुलाम हैदर ने वही किया है। चप्पलें, जूते जो दिखाने दिखाओ, गटर से जो है वो थैलियाँ निकाल के इनके नाम, इनकी तस्वीरों के ऊपर चिपकाओ। AP सिंह की तस्वीर प्रिंट करो, उसके ऊपर जूते मारो, कीचड़ में भिगो के, कोई तुम्हारे केस के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि नहीं वो हमारा वकील है, हमारा, तो तुम्हारा वकील है इसका मतलब तुम लोगों ने खुद एक्सेप्ट कर लिया ना कि तुम लोग इसके साथी, और वो तुम लोगों को ट्रीट कर रहा था, तुम लोगों को उसने छोड़ा हुआ था, तो लोगों को सबको मिर्चें लग गई। अब जो हक और सच की बातें करेगा वो 1.5 फीटिया औरतों को मिर्चें लग जाती है, वो फ़ौरन उसके ख़िलाफ़। और वो जो काले पीले जो है वो क्या बोलूँ गोबर की शक्ल वाले, वो लोग एक अलग बैठ जाते हैं कि ये और वो और यूँ और यूँ। अबे भाई डर के मारे तुम लोग निकली गए। मैंने दाऊद इब्राहिम का नाम ले लिया, उस पर तो उनकी पिशियाँ निकल गई। और वाकई में अगर मुझे किसी दिन अल्लाह ताला ने मौका दिया ना, मेरी बड़ी ख्वाहिश है दाऊद इब्राहिम से मिलने की। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, ठीक है। जिस दिन मैं उनसे मिल लिया तो अव्वल तो कि उनके साथ ज़ाहिर है कि वीडियो वगैरह तस्वीरें तो नहीं बना सकेंगे, ना उनकी वॉइस रिकॉर्ड कर सकेंगे, लेकिन मैं ये डिस्कस ज़रूर करूँगा कि ग़ुलाम हैदर के मामले में जब वो कोई हेल्प करें, ठीक है। और मजाक कर रहा हूँ यार, क्यों जल्द सड़ रहे हो? लोगों को बहुत आग लगती है अगर मैं इसका नाम लेता हूँ ना। हमारे कोई कमेंट में कर देता है कि दाऊद इब्राहिम जिंदाबाद कर देता है, ऐसे ही हम लोग कर रहे होते हैं, ना उनको नहीं पता है ना हम लोगों को पता। बिला वजह में लोग जो सोचते कि नहीं यार इनके, अगर मेरी वाकई में इतनी जान पहचान होती है ना और कुछ मुझे वो इसमें कोई बात करते इस हवाले से, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। फिर मैं बोलता कि तुम्हारा बाप आ रहा है सीमा को और बच्चों को निकालने के लिए। तो इनके जो है ना, ये जो अभी सिर्फ इतनी सी बात हुई है जिन पर इनकी फुसकियाँ निकल गई हैं, ये डर के मारे हगना शुरू कर देते। इनकी वो हालत हुई है कि पाकिस्तानी ने दाऊद इब्राहिम का नाम क्यों ले लिया? अबे भाई इसको एक फ़नी वे में लो कि यार हो सकता है कि आप लोगों को ऐसे जलाने के लिए बात की हो ना, वो मुझे जानते ना मैं जो है वो मेरा ख्याल में इस तरफ जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ, मेरा कैसे क्या लेना देना, ठीक है। और ना वो मेरे ख्याल में इतने फारिग होंगे कि वो कहेंगे हाँ यार चलो सीमा को बच्चों को निकालो। मुझे नहीं पता कि वो कर सकते नहीं कर सकते। मैंने ऐसे ही नाम ले दिया था, जलन के मारे लोगों को आग लगी, मैंने कहा चलो ये अच्छी बात है और करो। सीमा की ऑडियो जो कल लीक हुई, जो कल मैंने सुनाई थी, तो उसके हवाले से थोड़ी सी बात करते कि लग रहा है कि सीमा ने ही वो ऑडियो, सीमा की अपनी ऑडियो है वो, क्योंकि उसमें जो उसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव है, जो एक ही लय में उसने बात की है ना, उससे लग रहा है कि किसी को वो मैसेज दे रही है। और बहुत सारी इसमें बातें
जिसमें कटिंग वटिंग भी हुई हुई है। अब मुझे जो मिली थी ज़ाहिर है कि मैंने उसमें भी कुछ जहाँ से उठाई जिस यूट्यूब चैनल से, तो वहाँ से वो खातून बीच में बोल रही थी तो वो एरिया कट किया है मैंने, ठीक है, तो उसको रखा है। लेकिन लुब्बे लुबाब यही है कि सीमा हैदर लग रहा है कि फंस गई है, वो चाहती है निकलना, उससे गलती हुई है। लेकिन ये कि जो सुबह का भूला शाम को घर लौटा है ना, तो उसको भूला नहीं कहते, उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ते होते हैं। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से मैंने कल एक बना दिया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो तो किसी ने सुना नहीं, लेकिन कमेंट पूरा करना भाई, पहले पूरी वीडियो देखा करें, फिर बाद में तनकीद किया करें, ताकि आपको पता चले। और स्किप कर करके देखेंगे ना तो कभी नहीं पता चलेगा, वो 10 सेकंड में पता नहीं क्या बात मुंह से निकल जाती, तो आप लोग वो सुन ही नहीं पाते। आपने ये देखा कि पाकिस्तान ये क्या कर सकता है, मतलब पाकिस्तान का नाम लिया, थंबनेल लेके ओ भाई ये करो, तो भाई हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती वो मैंने आपको कल बता दिया है, वो जाके वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी ये कि ग़ुलाम हैदर का शुक्रिया अदा करता हूँ, और सीमा हैदर का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सीमा हैदर ने, वो 4 मासूम बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने जो है वो सबके चेहरे खोल के हमारे सामने रख दिए कि ये देखो, ये रहा इंडिया का कानून, ये रहा इंडिया के लोग, वो वाले लोग जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, जो कि गलती करते हैं लेकिन नाम पाकिस्तान का लगाते हैं। सीमा हैदर ने उन 4 बच्चों ने एक्सपोज कर दिया। तो ये 5 मासूम पाकिस्तानी, 4 मासूम बच्चे और वो कमीनी एक औरत ठरकी बुड्ढी, उन 5 ने जो है वो पूरे आप लोगों की शक्लें खोल के सामने रख दी हैं, और उन अच्छे लोगों की भी शक्लें सामने खोल के रख दी हैं जिन लोगों ने आवाज़ उठाई और उनको आपने धमका के चुप करा दिया, किसी को जो डर के हमारे डिप्रेशन का शिकार कर दिया, ठीक है, डरा धमका के। भाई डरे हुए तो खुद हैं, क्योंकि ये बद ज़बान है, लॉजिक है नहीं इनके पास, कोई मोरल नहीं है, कोई इनका लेवल नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है। वो सब पता चल रहा है कि पाकिस्तानी के हमारा एक 5वीं फेल औरत या 5वीं पास औरत ने सारे मास्टर्स PhD वगैरह सबको, डॉक्टर्स को, सबको जो है उसने भूतिया बना के रख दिया, सबकी शक्लें आ गई सामने। कितने बड़े आप लोग पढ़ाकू हो, कितने इंटेलिजेंट हो ना, वो सीमा हैदर ने 4 मासूम बच्चों ने बता दिया। और ग़ुलाम हैदर की इस चप्पल के तो क्या ही कहने हैं, ग़ुलाम हैदर कब्ज़ का शर्तिया इलाज डॉक्टर ग़ुलाम हैदर के पास। अल्लाह हाफ़िज़।